मैंने गलती से 1 मिलियन की कीमत वाली अपनी रोलेक्स समुद्र में गिरा दी। जब मैं उसे ढूंढने के लिए पानी में कूदा तो मुझे एक रहस्यमयी पत्थर मिला। एक अनुभवी खजाना खोजने वाला होने के नाते मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये किसी प्राचीन जहाज का बैलास्ट स्टोन है और ऐसे पत्थर आमतौर पर इस बात का संकेत होते हैं कि आसपास कहीं खजाने से भरा डूबा हुआ जहाज है। ये सोचते ही मैं जल्दी से सतह पर गया और अपने साथियों को ये खुशखबरी बता दी। ये सुनते ही उन्होंने अपना सारा गियर उठाया और तुरंत पानी में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में मुझे एक और चीज मिली। जब मैंने उसे रेत से निकाला तो पता चला कि वो सैकड़ों साल पुराना सोने का खंजर था। इतना दुर्लभ अवशेष पाकर मेरे चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान फैल गई। अब बस हमें बाकी खजाना ढूंढना था और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए सेट हो जाती। अपनी खोज को तेज करने के लिए हम मार्केट गए, ढेर सारे डिटेक्शन इक्विपमेंट खरीदे और सीधे उसी समुद्र में वापस लौट आए। सबसे पहले हमने रस्सियों से पूरे इलाके को मार्क किया, फिर मेटल डिटेक्टर से बहुत ध्यान से स्कैन करना शुरू किया। कुछ ही देर में डिटेक्टर बीप करने लगे। ये जानने के लिए कि नीचे क्या है, मैंने अपने साथी को इशारा किया कि ब्लोअर से रेत हटाए। हमारे सामने एक मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। हमें समझ आ गया कि उसके नीचे कुछ बहुत बड़ा है। मैंने ब्लोअर को फुल पावर पर करने को कहा। जैसे ही रेत दोनों तरफ हटने लगी, एक विशाल चीज धीरे धीरे नजर आने लगी। वो समुद्र की तह में दबी हुई एक प्राचीन तोप थी। उस भारी अवशेष को बाहर निकालने के लिए हमने जल्दी से तोप के दोनों तरफ रस्सियां बांधी और एयर बैग्स में साफ हवा भर दी। हम दोनों ने मिलकर उसे उठाना शुरू किया। वो विशाल तोप धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हम उसे नाव पर रखने ही वाले थे कि सतह पर मौजूद हमारी साथी लिसा को अचानक अलार्म की आवाज सुनाई दी। कोस्ट गार्ड रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आ रहे थे। ये खबर पानी के नीचे हमारे लिए डरावनी थी, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने तोप को ऊपर निकाला तो छिपा हुआ खजाना भी सामने आ जाएगा और सारी चीजों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसे रोकने के लिए मैंने तुरंत अपने साथी को इशारा किया कि थोड़ा सा एयर निकाल दे ताकि तोप फिलहाल पानी के अंदर ही तैरती रहे। लेकिन जैसे ही उसने वाल्व खोला, गलती से सारी हवा बाहर निकल गई। हजारों पाउंड वजन वाली वो तोप बेकाबू होकर सीधे नीचे गिर गई। उसका हाथ रस्सी में उलझ गया और वो भी उसके साथ नीचे खींचता चला गया। जब तोप समुद्र की तह से टकराई तो उसके नीचे उसका हाथ बुरी तरह दब गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी।